गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब बहुत सारे सब्सटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, कॉमन साल्ट, शुगर, विनीगर। क्या इन सब का सेम टेस्ट होता है या अलग टेस्ट होता है? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है आपका एसिड्स है या वो बेस है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड। एसिड क्या होती है? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो शोर होता है। शोर का मतलब क्या होता है कि खट्टा होता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो उसके कर्ड, दही हुई, लेमन जूस, ऑरेंज जूस या फिर विनीगर। इन सब का टेस्ट खट्टा होता है, इसलिए इनको एसिड बोला जाता है। और इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर होता है इन सब्सटेंसेस का, वो एसिडिक होता है। उसके बाद आता है कि जो ये वर्ड एसिड है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन वर्ड था एक्री, और एक्री का मतलब होता है सोर। सोर का मतलब खट्टा। तो ये जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड्स इन सब्सटेंस में, जैसे कर्ड में, लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है नेचुरल एसिड्स। अब जैसे बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? तो इसके लिए इसका जो टेस्ट है वो खट्टा नहीं होता है, इसलिए जो बेकिंग सोडा है वो हमारा एसिड नहीं होता, वो होता है बिटर इन टेस्ट। अगर आप इसका सॉल्यूशन, आप बेकिंग सोडा को फिंगर्स पे रब करते हैं, फिंगर्स पे रब करोगे तो वो जैसे सोप के बबल्स हो जाते हैं, वो ऐसे सोपी फील होता है आपको। तो जो सब्सटेंसेस आपके बिटर इन टेस्ट होंगे, वो सब्सटेंसेस, या फिर हम बोल सकते हैं जिनको टच करने से आप सोपी यानी साबुन के जैसे वो बबल्स होते हैं उनकी तरह फील करोगे, वो होते हैं बेसिस। और इन सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। तो एसिड्स तो वो होंगे जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है, और जो बेस होंगे उनका टेस्ट होता है बिटर। और दूसरी चीज़, जो सब्सटेंसेस टच करने से सोपी फील करते हैं, हमें जैसे फिंगर से हम टच कर रहे हैं तो हमें सोपी फील हो रहा है, तो वो होते हैं बेसिक। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ सब्सटेंसेस है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का ये पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो नेचुरली ओकर होते हैं, मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे टर्मरिक या फिर लिटमस पेपर या फिर चाइना रोज़ पेटल्स, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। हम इनमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिप कर देते हैं, और फिर चेक करते हैं कि उस इंडिकेटर का कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे एक नेचुरल इंडिकेटर हम पढ़ते हैं लिटमस। लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल डाई होता है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है आपको कि लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। दूसरा कि लिटमस आपको मिलता कहाँ से है, तो ये आपको मिलता है लाइकेन से। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में डिप करते हैं, लिटमस पेपर को जब डिस्टिल्ड वाटर में डिप करते हैं तो हमें एक पर्पल कलर मिलता है। डिस्टिल्ड वाटर में करेंगे तो पर्पल कलर मिलता है। ध्यान आपको क्या रखना है, जब भी आप एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डिप करोगे एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उसका कलर आपका रेड हो जाएगा लिटमस पेपर का। लेकिन अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करोगे तो उसका कलर आपका ब्लू हो जाएगा। याद रखने के लिए हिंट बता देती हूँ, एसिडिक है, एसिड क्या होती है, हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है। और डेंजरस का कलर क्या होता है, रेड या ब्लू? रेड। तो जब एसिडिक में डिप करते हैं तो रेड कलर होएगा, बेसिक में डिप करते हैं तो ब्लू कलर होएगा। अच्छा, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती हैं, जैसे स्केल होता है ऐसे स्ट्रिप्स आती हैं, उन स्ट्रिप्स को हम डिप करके देखते हैं। रेड कलर अगर आ जाता है तो वो तो होता है हमारा एसिडिक, और अगर ब्लू कलर आता है तो वो होता है बेसिक। अब हमें पता होना चाहिए, जैसे कुछ हमारे पास एसिड्स होते हैं कि वो किन किन सब्सटेंसेस में लाई करते हैं। जैसे पूछा जाता है विनीगर है, विनीगर में कौन सा एसिड होता है, तो विनीगर के अंदर आपका होता है एसिटिक एसिड। एंड्स स्ट्रिंग,
मतलब चींटी है, वो चींटी आपको जब काटती है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे जो खट्टे फल हैं, ऑरेंज है या लेमन्स है, उनके अंदर आपकी होती है सिट्रिक एसिड। फिर आता है कर्ड, दही है, दही के अंदर आपकी कौन सी एसिड होती है, वो होती है लैक्टिक एसिड। फिर आता है स्पाइनेक, स्पाइनेक के अंदर होती है ऑक्सैलिक एसिड। आंवला या फिर कुछ सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आपकी एस्कॉर्बिक एसिड बोली है, और एस्कॉर्बिक एसिड को दूसरा हम बोल सकते हैं कि विटामिन सी होता है। उसके बाद ग्रेप्स के अंदर या फिर अनराइप मैंगोज़ के अंदर होती है आपके टार्टरिक एसिड। तो ये आपको याद करने हैं कि विनीगर के अंदर कौन सी एसिड होती है, एंड सिस्टिंग के अंदर कौन सी होती है, ऑरेंजेस के अंदर कौन सी होती है। ये जो एसिड जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये सारी नेचर में एग्जिस्ट करती है, नेचर में ओकर करती है। अब ये तो थी एसिड्स, अब आती है बेस। लाइम वाटर है, लाइम वाटर हमारा एक बेसिक नेचर है, तो लाइम वाटर के अंदर कौन सी बेस होती है, वो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको याद रखना है, लाइम वाटर के अंदर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर का मतलब क्या है, जिससे आप खिड़कियां साफ़ करते हैं, उसके अंदर कौन सी एसिड होती है, तो उसके अंदर कौन सा बेस होता है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो उसमें आपका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर के अंदर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है सोप, सोप भी बेसिक होते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जैसे सोप है, सोप के अंदर आपको कौन से सोप बेसिक इन नेचर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए लाइम वाटर बेसिक इन नेचर है, विंडो क्लीनर बेसिक इन नेचर है, सोप बेसिक इन नेचर। और कौन सा बेस प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपका कौन सा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो भी आपके बेस होंगे, बेस में आपका लास्ट में हाइड्रोक्साइड ही यूज़ होगा। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो जहाँ पे आपका लास्ट में हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है वो आपके सारे बेस होते हैं। तो ये सारे आपको याद करने हैं कि इनमें आपकी कौन सी एसिड प्रेजेंट होगी, इनमें आपका कौन सा बेस प्रेजेंट होगा। अब देखो, जैसे ये लिटमस है, ये लाइकेंस है, इनसे हमें लिटमस पेपर मिलता है। तो लिटमस पेपर का ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। रेड कलर अगर आता है तो वो होंगी एसिड, ब्लू कलर अगर आता है तो वो होंगी बेस। अच्छा, ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है। एक्टिविटी 5.1 क्या कहती है, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। लेमन जूस में कुछ वाटर ऐड कर देते हैं किसी प्लास्टिक के कप में या टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर कुछ हम सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। जैसे ये हमारा सॉल्यूशन बन गया लेमन जूस प्लस वाटर का। तो हमने क्या किया, हमने लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर लिया। रेड लिटमस पेपर के ऊपर हमने क्या किया, उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल दी, और फिर हमने चेक किया क्या उसके कलर में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। हमने ये पहले रेड लिटमस पेपर के साथ किया, फिर हमने ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया, फिर हमने देखा कि क्या उसमें कोई कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये एक्टिविटी हमें करके देखनी है, पहले रेड लिटमस पेपर से फिर ब्लू लिटमस पेपर से। सेम दूसरी एक्टिविटी क्या करनी है, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन या कोई ड्रिंक या साबुन का जो पानी है वो, शैम्पू या फिर जैसे पानी के अंदर कॉमन साल्ट मिक्स करके या शुगर सॉल्यूशन, आप इसको किसी भी सॉल्यूशन के साथ यूज़ कर सकते हो। उसको रेड लिटमस पेपर में ड्रॉप करके देखोगे कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। बेसिक में करके इसमें ब्लू लिटमस पेपर में करके देखोगे, फिर चेक करोगे कि वो हुआ या नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ आती है कि अगर कलर में चेंज ना हो, रेड में हुआ तो एसिडिक हो गया, ब्लू में हुआ तो बेसिक हुआ, लेकिन अगर कोई कलर में चेंज हुआ ही नहीं तो वो होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जब आपका कोई कलर में चेंज ना हो तो वो होंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस। और उन सब्सटेंसेस, वो जो सब्सटेंसेस होंगे वो ना तो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक होंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशंस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ना इनमें एसिडिक नेचर होता है ना इनमें बेसिक नेचर होता है। ये जो लिटमस पेपर है, ना तो ये रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं ना ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं, तो ये होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन।